अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। घमंड तो रावण का भी टूट गया था, ट्रंप क्या चीज है। 4 साल तक दुनिया के सबसे ताकतवर नेता रहे डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा कर गए हैं और विश्व इतिहास उन्हें सत्तालोलुप, लोकतंत्र पर हमला करने वाले और सनकी नेता के रूप में याद करेगा। कुर्सी पर बने रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। कुर्सी पर बने रहने के लिए ट्रंप ने फोन कर चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाया, लेकिन विफल रहे। कुर्सी पर बने रहने के लिए ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया और अमेरिकी संसद पर हमला तक करवा दिया, लेकिन उनका यह प्रयास भी विफल हो गया और अमेरिकी कांग्रेस ने अपने संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवंबर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन को व्यवस्थित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। ट्रंप ने एक बयान में कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं, इसके बावजूद 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। ट्रंप ने कहा कि इस निर्णय के साथ राष्ट्रपति के तौर पर शानदार पहले कार्यकाल का अंत हो गया है। चुनाव में धांधली के बारे में अपने दावों को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए यह हमारे संघर्ष की शुरुआत है। अब जो बाइडेन और कमला हैरिस 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण सादे तरीके से समारोह का आयोजन होगा। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में निर्वाचन का सत्यापन गुरुवार तड़के किया गया। ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा कांग्रेस की कार्यवाही बाधित किए जाने के बाद बुधवार देर रात संयुक्त सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। संसद में 2 घंटे तक चली सत्यापन की कार्यवाही का सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर समर्थन किया। यहां तक कि उन्होंने 2 राज्यों एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में निर्वाचन संबंधी आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। उधर अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर ने यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन में हिंसा भड़काने के लिए ट्रंप पर तीखा प्रहार करते हुए ट्रंप समर्थकों की कार्रवाई की निंदा की है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपतियों ने सत्ता के शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण की अपील की है। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में बुधवार को हजारों ट्रंप समर्थक दंगाइयों के घुसने और संसद के संयुक्त सत्र को बाधित करने के बाद ओबामा समेत पूर्व राष्ट्रपतियों का यह बयान आया है। घटना के वक्त संसद का संयुक्त सत्र चल रहा था, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत की पुष्टि होनी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह देश के लिए बेहद अपमान और शर्मिंदगी का पल है। ओबामा ने एक बयान में कहा, इतिहास कैपिटल में हुई आज की हिंसा की घटना को याद रखेगा, जिसे वैध चुनावी नतीजे के बारे में लगातार निराधार झूठ बोलने वाले एक निवर्तमान राष्ट्रपति ने भड़काया। यह अमेरिका के लिए बेहद अपमान और शर्म की बात है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि यह एकदम अचानक हुई घटना है तो हम खुद से मजाक कर रहे होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने पूरा घटनाक्रम देखा। उन्होंने कहा, यह सब दिल तोड़ने वाला है। किसी बनाना रिपब्लिक में चुनाव परिणाम को विवादित बना दिया जाता है। हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव के बाद से ही कुछ नेताओं के अमर्यादित व्यवहार हमारी संस्थाओं, हमारी परंपराओं और कानून लागू करने वाली हमारी एजेंसियों के प्रति अनादर के भाव से मैं हतप्रभ हूं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसे अप्रत्याशित घटना बताते हुए कहा, यह हमारे संविधान, हमारे देश, हमारी संसद पर हमला है। पिछले कुछ समय से चलाए गए झूठे अभियान से आज यह दिन देखने को मिला है। हमें निश्चित रूप से आज की हिंसा को भुलाकर आगे बढ़ना होगा और अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा कि यूएस कैपिटल में आज की घटना झकझोरने वाली है। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय त्रासदी है और यह असल अमेरिका को नहीं दिखाता है। पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा, देश के आतंकियों ने अमेरिका के लोकतंत्र पर हमला किया और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया को बाधित किया। उन्होंने कहा, हमें फिर से कानून का राज स्थापित करना होगा और उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। लोकतंत्र संवेदनशील है, हमारे नेताओं को इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
अमेरिका में जो कुछ हुआ उसकी पूरे विश्व में भी निंदा हो रही है। ट्रंप समर्थकों के हंगामे और हिंसा की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा करते हुए इसे अप्रत्याशित, दुखद और खौफनाक बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, अमेरिकी संसद परिसर में अशोभनीय दृश्य देखने को मिले। अमेरिका विश्व भर में लोकतंत्र के लिए खड़ा रहता है। यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण और तय प्रक्रिया के तहत उचित तरीके से हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में ट्रंप समर्थकों द्वारा किए गए दंगे और हिंसा की खबर पर चिंता जताई है। मोदी ने ट्वीट किया, वाशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबरों से चिंतित हूं। सत्ता का सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करके कहा, हम लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले कुछ चंद लोगों को हिंसा की इजाजत नहीं दे सकते हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और वाशिंगटन में आज जो कुछ हुआ वह असल अमेरिका नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, महासचिव वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल में हुई घटनाओं से दुखी हैं। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक नेता अपने समर्थकों को हिंसा से दूर रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन में विश्वास करने के लिए राजी करें। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश अमेरिका में कैपिटल परिसर में हुई हिंसा की घटना से बहुत क्षुब्ध है। कनाडा अमेरिका का करीबी सहयोगी देश रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने ट्विटर पर लिखा, ट्रंप और उनके समर्थकों को अमेरिकी मतदाताओं का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए और लोकतंत्र पर हमला बंद करना चाहिए। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट किया, वाशिंगटन डीसी में स्तब्ध कर देने वाले दृश्य देखिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख ने जोसेफ बोरेल ने घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया, दुनिया की नज़र में अमेरिका में लोकतंत्र आज असहाय प्रतीत हुआ। यह अमेरिका नहीं है। 3 नवंबर को हुए चुनाव के नतीजों का सम्मान होना चाहिए। अमेरिका में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को हालात से सावधान किया है। चीन ने अमेरिका में अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अमेरिका में हिंसा की घटनाओं को दुखद बताया। उन्होंने कहा, वाशिंगटन में हंगामे और प्रदर्शन की घटनाएं व्यथित करने वाली हैं। ये हालात चिंताजनक है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा ऑर्डन ने एक बयान में कहा कि जो हो रहा है वह गलत है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में लोगों के पास मतदान करने का, अपनी बात रखने का और फिर उस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने का अधिकार होता है। इसे भीड़ द्वारा उल्टा नहीं जाना चाहिए। उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निजी सहायक बशीर अहमद ने ट्वीट किया, लोकतंत्र की खूबसूरती, प्रश्नवाचक लगाया उन्होंने और कहा है, नाइजीरिया में आज़ादी के बाद कई बार तख्तापलट हो चुके हैं। वहाँ कई दशक तक लोकतांत्रिक तरीके से मोहम्मद बुहारी के नेतृत्व में अब जाकर सरकार बनी है और नाइजीरिया ने कहा है, सवाल उठाए हैं तो ये दिखाता है कि अमेरिका में जो लोकतंत्र का माहौल बढ़ाया गया है उससे ऐसे देश जहाँ पर कि लोकतंत्र नहीं है वो कितना उस पर चुटकी ले रहे हैं। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा और कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक उन लातिन अमेरिकी देशों के नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की निंदा की। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया है कि अमेरिका में लोकतंत्र और कानून का शासन कायम रहेगा। इटली में भी लोगों ने हिंसा की घटना पर हैरानी जताई और कहा कि अमेरिका को हमेशा लोकतांत्रिक देश के मॉडल के तौर पर देखा जाता है। इटली के वामपंथी नेता पीरलुजी कास्ताजेनेटी ने ट्वीट किया, यह ट्रंपवाद का नतीजा है। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, यह देशद्रोह है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली ने भी अमेरिका में हुई हिंसा की घटना की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने भी ट्वीट किया, वाशिंगटन डीसी के कैपिटल में आज जो कुछ हुआ उससे काफ़ी दुखी और चिंतित हूँ। अमेरिका विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। मेरा मानना है कि इस कठिन समय में हमारे मेजबान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए शांति और सम्मान प्रबल होगा। दुनिया भर में संसदीय वार्ता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने भी हिंसा की इस घटना की कड़ी भर्त्सना की है। दूसरी ओर ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद पर हमले की खबरें अमेरिकी मीडिया पर छाई रहीं और टेलीविजन पर स्तब्ध करने वाली तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें बंदूकों से लैस लोग प्रतिनिधि सभा में घुस रहे हैं और पुलिस के साथ हाथापाई
कर रहे हैं। मीडिया में तस्वीर आई कि संसद भवन की इमारत में दाखिल होने के बाद सदन में सशस्त्र गतिरोध हुआ, नेताओं को बेंच के पीछे छिपना पड़ा और प्रदर्शनकारी इमारत की खिड़कियां तोड़कर इमारत में दाखिल हो गए। न्यूज मैक्स ने स्तब्ध करने वाली तस्वीर दिखाई जिसमें इमारत में पुलिस और दंगाई आमने सामने थे। अमेरिकी मीडिया के न्यूज़रूम में इस बात पर बहस होती रही कि इस भीड़ को क्या कहा जाए, प्रदर्शनकारी, विरोध करने वाले या दंगाई। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप को एक खतरा करार दिया है और कहा है कि वह कार्यालय में रहने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप को महाभियोग प्रक्रिया का आपराधिक मुकदमे के तहत जिम्मेदार ठहराने की मांग भी की है। समाचार पत्रों के संपादकीय में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी चाहिए और संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल करना चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अपने संपादकीय में 6 जनवरी 2021 को काला दिन करार दिया है। उधर इस पूरे मामले से पूरी दुनिया हतप्रभ है कि जो दृश्य सीरिया, यूक्रेन या बेलारूस में देखने को मिलते हैं वह अमेरिका जैसे परिपक्व लोकतंत्र में भी देखने को मिले। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है, तो असली मालिक ने ट्रंप को सत्ता से बाहर करते हुए जिस नए नायक को चुना था उसके रास्ते से सभी अवरोध दूर हो गए हैं। अब 20 जनवरी को अमेरिका में बाइडेन युग शुरू होने जा रहा है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। देखा जाए तो 1812 के युद्ध के बाद से पहली बार अमेरिकी कैपिटल में सेंधमारी हुई, जो कि अमेरिकी सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों की क्षमता पर भी कई सवाल खड़े कर गई है।